हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जिसमें 69,000 शिक्षकों के भविष्य को लेकर के हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे तीन तरीके के सवाल खड़े होते हैं। पहला कि यहाँ पे जो टीचर पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका आगे क्या होगा, जो नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो कब तक यहाँ पे जारी होगी और क्या योगी सरकार यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है, और क्या हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चुनौती दी जाएगी। आज यहां पर इस मामले को समझने का भी प्रयास करेंगे कि भारत में हम कहें या उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियां क्यों अधर में लटक जाती हैं। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई सारे यहां पर केसेस हैं, ऐसे कई सारे यहां पर सरकारी नौकरियां हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर कोर्ट के द्वारा या तो उन पर पाबंदियां लगा दी गई या उसकी चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया है या मेरिट लिस्ट को फिर से जारी करने को कहा गया है, और इस तरीके के आदेश यहां पर लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देती रही है। तो सरकारी नौकरियां जो सरकार के देने का काम है वहां पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है, इसको लेकर के आज हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और उनके भविष्य और साथ ही साथ यहाँ पे आरक्षित और अनारक्षित वर्गों को लेकर के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया के बारे में भी समझने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें यहां पर, देखिए 69,000 सरकारी टीचरों का भविष्य तो अधर में ही है, लेकिन सवाल यह भी है कि सरकारी नौकरियां इस तरह से अटक क्यों जाती हैं। हम देखें तो चाहे वो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती हो, उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती हो, ये सभी जो शिक्षक भर्तियां हैं वो किसी न किसी कारणवश यहां पर अटक गई थी और सुप्रीम कोर्ट या हम कहें सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं पिछले 8 महीने में कोर्ट ने यहां पे अलग अलग समय पर इन पर रोक भी लगाई है। इसमें मध्य प्रदेश सिविल जज की भर्ती भी शामिल है, आरओ का पेपर को लेकर के भी बवाल यहां पर हुआ था, और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के यहाँ पे सहायक शिक्षक भर्तियों को लेकर भी कोर्ट ने यहाँ पर देखा है तो रोक लगाई या उनके प्रक्रियागत यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाए, नियुक्ति दी जा चुकी थी उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट इत्यादि को लेकर के वहाँ पे नए फैसले यहाँ पर सुनाई है या उसमें परिवर्तन करने को कोर्ट ने कहा है। मामला यहाँ पर चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मामला यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है। बदल इसलिए भी गया है क्योंकि अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। और ऐसा क्यों किया गया है कि अनारक्षित वर्गों का देखिए यहाँ पे कहना है कि जो आरक्षण के प्रावधान की बात की जा रही है, जहां हाईकोर्ट ने जो फैसला यहाँ पर सुनाया है, तो अनारक्षित तो कहते हैं कि देखिए 1994 की जो आरक्षण नियमावली है वो सिर्फ एक ही सीधी भर्ती पे लागू हो और इसे बार बार यहाँ पे लागू ना किया जाए, और इस आधार पे वो एक सुनवाई याचिका एसएलपी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दायर करेंगे। इसके कारण यहाँ पर मामला एक बार फिर से फंसेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक सुनवाई कब से शुरू करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या फैसला आएगा, ये याचिका कब दायर की जाएगी, तो चीजें यहाँ पर थोड़ी सी समस्याप्रद होने वाली हैं। वहीं हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के योगी आदित्यनाथ के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी यहाँ पर एक ट्वीट आपको दिया गया जो एक्स पर यहाँ पर किया गया है। उन्होंने कहा कि देखिए 69,000 जो शिक्षक भर्ती हैं, इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय सभी तथ्यों पर मुझे यहां पे अवगत कराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह स्पष्ट मत है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को यहां पर मिलना चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस एक तरीके से इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगातार यहाँ पे आदेश पारित किए गए हैं उसी के अनुरूप जो है उसका विश्लेषण करने के बाद हो सकता है नई मेरिट लिस्ट जो 3 महीने में जारी करने को कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से, वो यहाँ पे सरकार जारी करेगी। और इसके कारण अब इस थोड़े से पूरे मामले को समझना भी जरूरी हो जाता है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती रही है, ये कहानी शुरू कब से हुई है, इसमें क्या विवाद हुआ है, कब कब इसमें क्या क्या मोड़ आया है और वर्तमान समय में ये यहाँ पर घटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप तक कैसे पहुंच जाती है। तो देखिए ये जो मामला शुरू हुआ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, ये अखिलेश सरकार में शुरू हुआ था। अखिलेश सरकार में शुरू हुई थी कहानी 2012 में, और अखिलेश यादव जो थे उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग दिलाई, ठीक है, और बीटीसी की ट्रेनिंग दिलाने के फैसले के पश्चात 2015 में अखिलेश सरकार ने सभी शिक्षा मित्रों को रेगुलर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके बाद देखा जाए इनकी जो तनख्वाह रही करीब 3500 रुपए से बढ़ाकर 38,878 रुपए कर दी गई। यानी जब आप
एक शिक्षा मित्र थे। शिक्षा मित्र की जो तनख्वाह थी वो 3,800 लगभग समथिंग थी। जैसे आप सहायक शिक्षक बनते हैं तो वहां पर आपकी वेतन 38,000 तक पहुंच जाती है। इसके बाद एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टीटी पास कर टीचर बने सहायक अध्यापकों, सरकार का यह फैसला सही नहीं लगा और वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं कि आप शिक्षा मित्र को टीचर बना दे रहे हैं। तो जो हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, जो टीटी का एग्जाम दे करके टीचर्स की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ एक तरीके से नाइंसाफी हो रही है। मामला पहुंचता है हाई कोर्ट। 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को खिलाफ एक फैसला, यूपी सरकार के खिलाफ यहाँ पे फैसला सुनाया। फैसला में शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जब यह फैसला यहां पे रद्द कर दिया गया तो उसके बाद फिर यहां पर मामला 25 जुलाई 2017 को पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहायक शिक्षक बनाने को असंवैधानिक बता दिया, यानी कि शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नहीं बताया जा सकता है। और इसके संदर्भ में यहां पे देखा जाए, एक जानकारी यहां पर साथ साथ कोर्ट की गई कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय की गई है उसके तहत शिक्षा मित्र नहीं आते हैं और इस वजह से उन्हें रेगुलर यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे उसके विरुद्ध जाकर सरकारें जब काम करती हैं तो इस तरीके के जो विवाद होते हैं फिर उन्हें कोर्ट सुलझाती है। लेकिन कोर्ट जब यहाँ पर पड़ती है तो कई सारे लोगों का भविष्य जो होता है कि जिसकी नियुक्ति है उसे हटा दिया जाता है, जिसकी नहीं हुई है वो यहाँ पर उसका समय खराब होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। इसके बाद 25 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक एक साल बाद शिक्षा मित्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में सामूहिक मुंडन करवाया जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही यहां पर आपको शामिल थी। इसके बाद 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर योगी सरकार पर आरक्षण के घपले का एक आरोप लगा। आरोप यहां पर कैसे लगा तो उसको समझिएगा, क्योंकि देखिए जो 1,70,000 जो वैकेंसी आई थी 72,000 उसको यहां पर हम कहें कि जो शिक्षा मित्रों को रेगुलर एक शिक्षक बना दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया। तो उसे भरने को लेकर के एक आदेश दिया गया था, लेकिन एक साथ इतनी यहां पर बड़ी वैकेंसी सरकार फिल नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे 2 पार्ट में यहां पे भरने का डिसीजन लिया गया। पहले पार्ट के तहत देखिए 2018 के तहत यहां पे जनवरी 2018 में करीब 68,500 शिक्षक, जबकि दूसरे चरण में करीब 69,000 शिक्षकों के पदों को भरा जाना था। और यही 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो दूसरे चरण में की गई, यही आपका विवाद है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए जो पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया जो थी वो सवालों के घेरों में आई हुई थी, पहले भी आई थी और सीबीआई ने इस मामले की जांच भी की, लेकिन इस नियुक्ति पर इसका ज्यादा यहां पे असर नहीं हुआ। चीजें जैसे तैसे यहां पर निकल जाती हैं। सारा विवाद जाकर फंस जाता है दूसरी वाली में। दूसरे चरण की जो भर्ती थी इसे 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 12 मई 2020 को जारी एक मेरिट लिस्ट में अनारक्षित वर्ग का जो कट ऑफ था वो 67.11% रहा, जबकि ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 66.73% रहा और चयनित अभ्यर्थियों ने नौकरी यहां पर ज्वाइन कर ली। और यहीं पर एक घपले की बात इसमें सामने आती है। अब मेरिट लिस्ट में यहां पे घपले की जो बातें आती हैं उसमें 3 सवाल खड़े करते हैं। जो मेरिट लिस्ट यहां पे जारी की गई है जिसे कैंसिल करके नई मेरिट लिस्ट बनाने का भी यहां पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें कहा क्या गया था, देखिए 3 बातें हैं। पहला, आरक्षित वर्ग के लिए 18,988 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग के कट ऑफ जितने प्राप्त किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आरक्षित वर्ग की लिस्ट में रखा गया। इस तरीके से 18,988 पदों पर आरक्षण एक घोटाला हुआ। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% यहां पे आरक्षण दिया गया और अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग को 21% की जगह पे सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया। यानी कि ओबीसी के साथ साथ एससी वर्ग भी यहां पर एक आरक्षण घोटाला जो इस भर्ती के माध्यम से किया गया है उस पर एक आरोप यहां पे लगाए गए थे। इस संदर्भ में योगी सरकार का क्या कहना रहा कि किस तरीके जो भर्ती इत्यादि की गई है, तो योगी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि देखिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें 31,228 अभ्यर्थी जो हैं ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं। इनमें से करीब 12,360 आरक्षित पदों पर, जबकि 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। अब अभ्यर्थियों का क्या कहना है इस संदर्भ में, जब पूरा मामला यहां पर आया सामने आया तो अभ्यर्थियों का कहना है कि देखिए सरकार अगर आरक्षण नियम का पालन करती तो यहां पर 48 से 50,000 भर्तियां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खामियां यहां पर जब सुनवाई शुरू हुई तो इसमें कई सारी खामियां पाई और अब तक नियमों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट थी उसे दोबारा बनाने को कहा गया है।
इस फैसले से पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों या अध्यापक जो इस समय कार्यरत हैं, उन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होगा कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। अब देखा जाए तो योगी सरकार को यहां पे आदेश भी दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, इस भर्ती आरक्षण के घपला यानी कि 3 महीने में एक नई मेरिट लिस्ट अब आप बना करके प्रस्तुत करेंगे और उसको लेकर के योगी सरकार ने कहीं ना कहीं आदेश को जो आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा उस पर विचार करके आगे काम करने को लेकर एक आदेश भी पारित कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बात करते हैं कि आगे क्या होगा, यानी कि नौकरी कर रहे लोगों का क्या होगा। इस संदर्भ में अगर आप डिसीजन को देखें जो दिया गया है, नई मेरिट लिस्ट बनने से 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर की नौकरी से बाहर हो सकते हैं, लेकिन क्या इसको नौकरी से निकाला जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो नई मेरिट लिस्ट बनाते समय अगर कार्यरत शिक्षकों का नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सेशन यानी सत्र लाभ दिया जाएगा, यानी वे वर्तमान शैक्षिक सत्र तक यहां पे पद पर बने रहेंगे। अब देखा जाए तो यूपी हो या भारत में सरकारी नौकरियों को लेकर के जो बड़े मुद्दे रहे, जो यहाँ पे लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, जो क्लियर नहीं होते हैं, उनमें क्या मुद्दे रहे। या तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर हो भी गया तो आपको गलत मेरिट लिस्ट बना दी जाती है, जिसकी यहां पर फिर आंदोलन होते हैं, कोर्ट यहां पे सुनवाई करती है। उसके अलावा रिजर्वेशन में गड़बड़ी हो जाती है कई बार कि आरक्षण को लेकर ही दुविधा यहां पर हो जाती है, गलत आरक्षण दे दिया जाता है या यहां पे कम आरक्षण दिया जा रहा है, इस तरह के भी मुद्दे आए हैं। और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या आपको देखने को मिलती है। और ऐसा सिर्फ यहां पर उत्तर प्रदेश के सरकारी नौकरियों में ही नहीं है, ऐसे कई सारे फैसले आपको अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। मामला 2 अप्रैल 2024 का ही है, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में भर्ती पर रोक लगाकर दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया का एक आदेश दिया गया। ऐसा ही एक आदेश यहां पर 14 जून 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया कि सिविल जज भर्ती परीक्षा 2023 की नियुक्तियों पर रोक लगाए और फिर से मेंस एग्जाम कराने के आदेश दिए गए। एक और आदेश यहां पे दिया गया 29 मई 2024 को, जहां बिहार में पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली पर रोक लगाई और अब अगस्त 2024 में इसके लिस्ट की रिजल्ट की जो संभावना है वो यहां पर बनी है। इसके अलावा 22 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बहाल हुए 25,753 नियुक्तियों को यहां पर अवैध करार दे दिया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 11 फरवरी 2024 को देखें तो उत्तर प्रदेश आरओ की 411 पदों में होने वाले प्री एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया। तो एक के बाद यहां पर 2024 में ही देखें तो 8 महीने में यहां पर ऐसे कई सारे एग्जाम या तो कैंसिल हुए हैं या फिर यहां पर हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी है किसी न किसी कारणवश। तो आगे क्या होगा, सरकारी नौकरियां किस तरीके से क्लियर की जाएंगी, इसको लेकर के किस तरीके से नियम होने चाहिए और उनका सबसे जरूरी है कि पालन भी ठीक तरीके से किया जाए। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।